अमेरिका चुनाव जीत के बाद बोली कमला हैरिस, इस कार्यकाल में पहली महिला हो सकती हूँ, आखिरी नहीं। बिहार चुनाव के बीच में मिथिलांचल को सौगात, आज से शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा। जनता की पसंद बने लालू के लाल तेजस्वी, नीतीश की लोकप्रियता में गिरावट। लॉकडाउन के बावजूद यूरोप में कोरोना संक्रमण बेकाबू, फ्रांस में रोजाना मामले 60,000 के पार। कबाड़ी हाजी इकबाल की कोठी पर छापा, मिली चोरी की 3 लग्जरी गाड़ियां। यूएई में अब साथ रह सकेंगे अविवाहित जोड़े, ऑनर किलिंग कानून अपराध होगा, शराबबंदी में ढील। मोदी सरकार ने देश का नाम बदला, पार्टी के अंदर से उठे विरोध के सुर। धनतेरस पर सस्ता सोना खरीदने का मौका, 9 नवंबर से शुरू हो रही है सरकार की स्कीम। शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए दीपिका पादुकोण ने चार्ज किए 15 करोड़ रुपए। घातक यॉर्कर से डिविलियर्स को बोल्ड करने वाले नटराजन बने पिता, फाइनल से पहले मिला तोहफा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बिडेन और उपराष्ट्रपति चुनाव कमला हैरिस के समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए डेलावेयर में एकत्रित हुए हैं। नए राष्ट्रपति जो बिडेन को मंच पर जाने के दौरान उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने समर्थकों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि मैं लाल राज्यों और नीले राज्यों को नहीं देखता, बल्कि केवल संयुक्त राज्य को देखता हूँ। जो बिडेन ने कहा है कि मुझे उस अभियान पर गर्व है जो हमने एक साथ में किया। यह सबसे विधिक अभियान था जिसे एक साथ रखा चलाया गया। चुनी गई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि अपने आशा, सहनशीलता, विज्ञान और सच्चाई को चुना। आपने जो बिडेन को चुना। हैरिस ने जो बिडेन को खुद को दोस्त के रूप में चुनने के लिए भी धन्यवाद दिया और अमेरिका की महिलाओं से कहा, मैं इस कार्यकाल में पहली महिला हो सकती हूँ, मैं आखिरी नहीं हो सकती। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बीच मिथिलांचल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को संपन्न हुआ। इससे अगले ही दिन यानी आज 8 नवंबर को राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र के लिए अहम घटनाक्रम होने वाला है। दरभंगा में बने नए एयरपोर्ट में कॉमर्शियल फ्लाइट्स के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे मिथिलांचल से देश भर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को हवाई यात्रा में आसानी होगी। बिहार में चुनाव के लिए चल रहा मतदान शनिवार को खत्म हो गया। 3 चरणों में होने वाले चुनाव का परिणाम अब ईवीएम में कैद हो चुका है। इधर नेताओं की धड़कनें तेज है, वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर समर्थकों का जमावड़ा है। हर किसी को 10 नवंबर का इंतजार है। आखिर किस पार्टी के सिर सजेगा सत्ता का ताज, यह तो अब जनता को 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव पसंद किए जा रहे हैं। महामारी की पहली लहर रोकने में कुछ हद तक सफल रहे यूरोपीय देशों में आंशिक या पूर्ण तालाबंदी के बावजूद कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड मामले 60,000 के पार हो गए हैं। 486 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जर्मनी से संक्रमण रोकने के लिए 1 महीने की आंशिक तालाबंदी लागू कर दी गई है। फ्रांस में एक दिन में 60,486 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जन स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब यहां कुल संक्रमितों की संख्या 17 लाख को पार कर गई है। मेरठ के सोतेगंज में चोरी और लूट की गाड़ियां लगातार काटी जा रही है। इसकी पोल फिर खुल गई है। पुलिस ने शुक्रवार रात और शनिवार सुबह कबाड़ी हाजी इकबाल की पटेल नगर स्थित कोठी पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान चोरी की 3 गाड़ियां बरामद हो गई। वहीं उनके गोदाम से भी 55 गाड़ियों के इंजन मिले। इकबाल और उनके बेटे फरार हो गए हैं। पुलिस ने 3 नौकरों को हिरासत में ले लिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब देश में अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी होगी। यूएई में यह लंबे समय से अपराध था। शराब पर प्रतिबंध में ढील दी गई है, जो मुस्लिम देशों में हराम माना जाता है। इसके साथ ही ऑनर किलिंग को अब कानूनन अपराध बनाया गया है।
नेपाल में अब देश के संवैधानिक नाम को लेकर विवाद पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले देश के कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर ऐसी सूचना दी जो चौंकाने वाली थी। सभी सरकारी एजेंसियों से कहा गया कि वे देश का नाम संघीय लोकतांत्रिक नेपाल गणराज्य की जगह सिर्फ नेपाल लिखे। केपी शर्मा ओली सरकार के फैसले को लेकर अब सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगी है। संविधान विशेषज्ञों का भी मानना है कि देश का आधिकारिक नाम इस तरह से एक सर्कुलर से नहीं बदला जा सकता है। धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। इस मौके पर सोने की खरीदारी को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार धनतेरस के मौके पर सरकार सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। दरअसल केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बार फिर 9 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस स्कीम के तहत आप फिजिकली सोने की खरीदारी तो नहीं कर सकते, लेकिन निवेश के लिए यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की फिल्म पठान में नजर आने वाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने इस फिल्म के लिए काफी हैवी फीस की डिमांड की है। खबरों के मुताबिक दीपिका पादुकोण फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए का चार्ज कर रही है। फिल्म की बात करें तो अभी तक मेकर्स की ओर से इस फिल्म के बारे में कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, न ही नाम को लेकर कुछ तय किया गया है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान इस महीने के आखिरी से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। वहीं दीपिका पादुकोण अभी गोवा में है और डायरेक्टर शकुन बत्रा के फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। इससे पहले दोनों ने साथ में ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस में काम किया था। फिल्म में दीपिका का रोल काफी खूबसूरत होने वाला है। अपनी बेहतरीन यॉर्कर से शुक्रवार रात एबी डिविलियर्स को बोल्ड कर आरसीबी को मैच से दूर करने वाले टी नटराजन के लिए खुशखबरी है। सनराइजर्स हैदराबाद का यह उम्दा खिलाड़ी पिता बन चुका है। एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 6 विकेट की जीत में नटराजन ने 33 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए थे।